2026 सबके लिए न्यू बिगनिंग है, बट अब कुछ किस तरीके से हम उनको लेते हैं, तो अब उनके नंबर्स को, पैटर्न को समझेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1। नंबर 1 यानी कि जिनकी बॉन्डेड 1, 10, 19 या 28 है, राइट। उनके लिए ये कैसे जाने वाला है। जी। अब ये जो साल है इनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुपर्ब जाने वाला है, ओके। क्योंकि 1 जो है अपॉर्चुनिटी का ईयर है, और इस साल में इनको बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाएगी। बिजनेस अभी तक सेटल डाउन नहीं हो रहा था, बिजनेस सेटल डाउन हो जाएगा। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो जाएगा। Okay. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपका जब काम मिलता है ना, तो काम 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 की आपाधापी में क्या करते हैं आप, अपनी पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब कर जाते हैं। तो मैं नंबर 1 वालों को सजेस्ट करूंगी कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों के बीच में संयम बना के रखना है। कहीं ऐसा ना हो काम काम की आपाधापी में वाइफ कह रही है चलो आज थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं, और उसको आप इग्नोर कर दें, तो वो चीज भी थोड़ा सा करके रखना जी, है। काम में ही ना खो जाए, दोनों लाइफ को हाँ, बैलेंस क्योंकि करें। आपको काम बहुत मिलने वाला है। जी जी जी। इसके अलावा यहाँ एक चीज और मिलेगी, 1 वाले थोड़े से एक्सेसिव रूड हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अपने स्टाफ के साथ आपको एक्सेसिव रूड नहीं होना है। यहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, या अपॉर्चुनिटीज़ कह लो या कुछ चीज़ें कह लो, तो आपको टेस्टिंग टाइम भी रहेगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जी। क्योंकि अगर आप 26 को देखो, 2026 का टोटल किया वो तो हमारा 1 आया, लेकिन आप जो 26 आ रहा है, बैक सीटर नंबर उसे हम कहते हैं, 26 का टोटल आता है 8, सैटर्न। तो ये टेस्टिंग टाइम पीरियड है। अच्छा। तो आपको कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी जहां पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन ना आप क्या करोगे, यार चल तो रहा है, सब कुछ ठीक तो है, क्या जबरदस्ती के पंगों में टांग अड़ाने की। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज इस साल में आपको मिलने वाली है, वो आप मिस कर जाओगे। अच्छा। तो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, तो आपकी बल्ले ही बल्ले है, नहीं तो जैसा चल रहा था वो चलता ही रहेगा। जी। एक्सेसिव रूड नहीं होना अपने स्टाफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका ईगो बढ़ेगा, थोड़ा सा अग्रेशन भी बढ़ेगा आपका। अच्छा। और कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि सन की एनर्जी है इसीलिए। सन की एनर्जी है इसीलिए। अब सन जो है वो रिपीट हो रहा है, अगर आप देखें सन यहाँ पर आपका टोटल करके भी बना है और आपका मूलांक भी बना रहा है, तो दोनों एनर्जी मिलके वैसे हो गए। अच्छा। इस साल में एक चीज और भी देखने को मिलेगी, अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है पहले से, क्योंकि आईसाइट इश्यूज देखने को मिल सकते हैं नंबर 1 वाले लोगों को। तो अगर स्पेक्स लगे हुए हैं, तो चश्मा या स्पेक्स का नंबर आपका बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फोन कम कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। स्क्रीन टाइम कम कीजिए, साथ ही साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य जो है ना आईज को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन, ये दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके आई साइट के चीजों को होने का चांसेस है, राइट। इसके अलावा ओवर रिस्क टेकर बनेंगे आप। अच्छा। मतलब बिजनेस में जबरदस्ती के, अननेसेसरीज के रिस्क आपको नहीं लेने हैं। आपको लगेगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ और ये बहुत ऐसा है कि मैं आई कैन डू इट, बट वो थोड़ा सा संभल के करना है। और स्पेशली शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, 1 नंबर वाले लोग अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए मिलते हैं। अच्छा। तो वहां पर भी आपको, अगर आप ओवर रिस्क टेकर बनेंगे, मतलब कुछ शेयर्स होते हैं जब प्राइसिंग थोड़ी डाउन जा रही होती है तो आप खरीद लेते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट ले रहा हूँ, और मैं इसको परचेज कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, और इसके राइज होंगे प्राइस, बट वहां आप कई बार गलत हो सकते हैं। ओके, थोड़ा केयरफुल रहना है। केयरफुल रहें, ओवर रिस्क टेकर नहीं बनना। अपने फादर से, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने की आप सोच रहे हैं, तो अपने फादर से गाइडेंस ले, या अपने बुजुर्गों से गाइडेंस आपको लेनी है। जितना हो सके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बना के रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम हेल्थ वाइज बात करें, तो इनको सनस्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, या इंसोमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इंसोमिया मतलब नींद ना आना, रात को नींद ना आना, क्योंकि दिमाग में काम 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 चलता रहेगा, तो जिसकी वजह से, और दूसरा 1 की एनर्जीज भी ऐसी है, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ इस वजह से इनको इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा
पानी का इंटेक करेंगे आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसको अगर हम बात करें कि सन को और अच्छा करना है, तो इसमें अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आप जब भी किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या किसी भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि फ्रूटफुली हो जाए, जी। थोड़ा गुड़ खा के पानी पीकर निकले। अच्छा, नंबर 1 वाले। नंबर 1 वाले। जी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। जो बच्चे 110, 19, 28 वाले और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं उनके। तो अभी तक जो लास्ट ईयर तक कर रहे थे तैयारी, वो खुश हो जाए, इस साल उनकी बहुत अच्छी जॉब लगने के, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, खुशखबरी है नंबर 1 के लिए काफ़ी सारी। जी सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जी और इनके लिए कोई रेमेडी? जी बिल्कुल, रेमेडी के लिए मैं इन्हें कहूंगी, एक सनस्टोन का अगर ब्रेसलेट ये धारण कर लेते हैं लेफ्ट हैंड में। कौन सा? सनस्टोन। सनस्टोन। ओके। तो सन की एनर्जी इनकी बैलेंस हो जाएगी। अगर सन नेगेटिव है, सन नेगेटिव यानी कि अब कैसे पता चलेगा कि आपका सन नेगेटिव है? अगर आपका वेट बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में, 2026 में अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो यानी कि आपका सन नेगेटिव हो जाएगा। फिर जितने ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने बताए ना कि जॉब मिल जाएगी और प्रमोशन हो जाएगी, ग्रोथ होगी, ये सब चीजें, थोड़ा सन आपका नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा। तो अपने वेट पे आपको कंट्रोल जरूर रखना है, तो वेट को नहीं बढ़ने देना है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सोनिया मैम आप तो प्रेडिक्शन करके गए थे। जी, मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी कही गई बातें नहीं हो रही हैं, इट मीन्स आपका जो सन है वो आपके लिए अभी फ्रूटफुल नहीं है, अच्छे फल नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप उसे खराब कर रहे हो। ओके। क्योंकि सन जो है ना वो डिसिप्लिन का नंबर है। सन आप देखो मॉर्निंग में डेली आता है, डेली जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं आज थोड़ा थक रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन का नंबर है। अच्छा। तो आप अपने को डिसिप्लिन करो, ऑर्गेनाइज्ड करो। डिसिप्लिन यानी कि टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे सोना, सब चीजें डिसिप्लिन वे में करोगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये खाना कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने से अब आपका सन नेगेटिव हो जाएगा। ओके। राइट। तो आपको अपने इस चीज पे थोड़ा वर्किंग करने की जरूरत है। बाकी हाँ, इस टाइम पे आपके अगर कोई अटके हुए काम है, कोई चीज अटक रही थी, तो वो इस साल में आपकी पूरी होती नजर आएगी। सो ओवरऑल मैं कहूँगी 1 वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा साल है। बस सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, प्रोफेशनल लाइफ और उस पर बैलेंस बना के रखे। जी जी जी। चलिए, नंबर 1 तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बस ऑर्गेनाइज्ड रहिए, बैलेंस्ड रहिए और थोड़ा सा केयरफुल रहिए, तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। जी। एक रेमेडी और बता देती हूँ नंबर 1 के लिए। नंबर 1 के क्या करना है, उसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए आपको अपने घर के किचन में एक कॉपर के लोटे में गेहूं भर के रखने हैं ईस्ट में। अच्छा। और राम नाम का जाप करें। राम नाम का जाप जब आप करते हैं तो आप मन में जाप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जब जाप करेंगे तो आपके माइंड में वो अक्षर आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि वो आप ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं, मतलब आपके विजुअलाइजेशन में वो नाम लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मैं राम राम, तो वो चीजें बनती हुई नजर आनी चाहिए, अंदर भी चलना चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कुकर में सीटी लग रही है, आप अपने स्टाफ के साथ देख रहे हो क्या चीजें चल रही है, तो वो चीजें नहीं। जब प्रॉपरली ईश्वर की साधना कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो, तो प्रॉपर ईश्वर को याद करो। जी जी, मन से जुड़ना दिल चाहिए। दिल से तो इनके लिए अच्छा जाएगा। तो ये जो आपने रेमेडी बताई है जेनरिक है, कोई भी कर सकता है? ये 1 नंबर वालों के लिए, 110, 19, 28 वालों के लिए। उनको कोई हार्म तो नहीं नहीं। इनफैक्ट अगर कोई नेगेटिव हो रहा होगा सन तो अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा है तो और अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे सपोज नंबर 1 वाले को ये रेमेडी करनी है, घर की लेडी है नंबर 1 और घर के उनके हस्बैंड है कोई और नंबर के, तो क्या वो दोनों लोग अलग अलग रेमेडी करें, कैसे करें? हाँ, जैसे अगर घर की लेडी है 1 नंबर वाली, तो वो 1 के अकॉर्डिंग रेमेडीज करेंगी, और अगर हस्बैंड दूसरे नंबर वाले हैं तो वो अपने नंबर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा, मतलब 2 रेमेडीज कर सकते हैं सेम टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज उनकी एनर्जीज उनके लिए है। जी। जैसे अब अगर मान लीजिए, जैसे आपने कहा 1 नंबर की फीमेल, अब 1 नंबर की मान लीजिए फीमेल है, अभी तक जो गुस्सा नहीं आ रहा था, वो बात बात पे गुस्सा आएगा, कहेगी ये काम करूं मैं, ये काम करूं मैं सारी जिम्मेदारियां मैंने ही ले रखी है क्या? अच्छा। तो मतलब कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी हमने मेल्स के बारे में बात किया या वर्किंग लोगों के बारे में बात किया, तो अगर हम फीमेल्स को देखें जो हाउस वाइफ है हमारी, जो कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा ही काम करती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी एनर्जीज को
बैलेंस एक्टिव कर होते सकते हैं, दिखेंगी हाँ। और बैलेंस करने की जरूरत है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2, जिनकी बॉन्ड डेट 2, 11, 20 या 29 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 2 से। अब ये जो साल है ना, आप देखो लास्ट ईयर तक ये लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप फेस की होगी, हेल्थ वाइज इन्हें बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। जी। तो मैं ये कहूँगी 2 नंबर वालों के लिए खुशखबरी है। हम्म। खुश हो जाओ, ये साल में आप जो अभी तक आपके अटके हुए काम थे वो अब होने शुरू हो जाएंगे। ओके। अभी जो अगर आप किसी को प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, वो प्रपोज करने का टाइम आ गया। मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज होने का टाइम आ गया था। और जो आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई थी वो अब अच्छी होने लगी है, अच्छा। अच्छी होने लगेगी जी, 2026 में। दूसरा, अभी आप थोड़े इमोशन से बाहर होकर प्रैक्टिकल हो जाओगे, क्योंकि 2 नंबर क्या है, इमोशंस का नंबर है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बात बात पे, मून को रूल करता है। मून को रूल करते हैं। जी। तो सेंसिटिव है, इमोशनल है, लेकिन अब यहाँ पर वो प्रैक्टिकल होते हुए भी नजर आएंगे, वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, यार ठीक है बहुत हो गया। तो इनके लिए ये वाला साल बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा नंबर 1, नंबर 2 रानी, तो राजा रानी एक साथ आएंगे। ओके। तो यहाँ उनके लिए अच्छा, लेकिन ये साल में वो थोड़े लेथार्जिक भी हो जाएंगे। लेथार्जिक क्यों? क्योंकि राजा को रानी का सपोर्ट या रानी को राजा का साथ मिला, अब दोनों मिलके क्या काम करेंगे ना, बैठे हुए टाइम स्पेंड कर रहे। तो यहाँ ये हो सकता है कि ये लोग लेथार्जिक हों, प्रोकेस्टिनेशन नेचर हो जाएगा, मतलब चीज़ों की अच्छा। टाल मटोली करते रहेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके लिए जो टाइम फ्रूटफुल साबित होना था वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा। साल आपके लिए फुल ऑफ एक्शन वाला साल है। इस साल में जितने एक्शन आप ले सकते हो उतने एक्शन आप लीजिए। यहाँ आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि प्लानिंग वाले टाइम तो चले गए। ओके। ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आने वाला, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको यूटिलाइज करो। इस टाइम में आपको 2026 में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहां पर आपको ट्रैवलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जॉब का, बिजनेस का, इस टाइम पे आपको लगेगा कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूँ खुद का, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इनके लिए। इस टाइम पे वो अपना खुद का बिजनेस, अगर जॉब में है और खुद का बिजनेस करने की उनकी खुद से भी चाह होगी कि अब भाई बहुत हो गया, अब मैं खुद से अपना बिजनेस करूं। अब यहाँ एक चीज ये भी है कि जो इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो इनको अंदर से डर रहेगा, क्या मैं ये कर लूं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि मैं करूं और नुकसान हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये साल आपके लिए बहुत फुल ऑफ, जैसे कहते हैं फ्रूटफुल, वो अच्छा, होकर आने वाला है, गोल्डन ईयर बन के गोल्डन आने ईयर वाला है। है। यहाँ एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड या कोई ऐसा होगा जो आपसे उधार मांगेगा, 2 अच्छा। नंबर वालों को, तो आपको देना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि मिलने वाला नहीं है। ओके। तो ये चांसेस आएंगे आपके लेकिन पास। फिर तो लड़ाई भी हो सकती है, आपको कोई थोड़ा सा बहुत नियर डियर मांगे। डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा चीजों को डील करना। अगर किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए मांगा है, तो थोड़ा सा कम करके, या जिस तरीके से भी आप जितना अपने आप को कर सके कि हाँ मैं ये भुगत सकता हूँ, उतना करिए। पहले तो मना ही करिए, कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली। अदरवाइज फिर मैंने बता दिया, मिलने के चांसेस बहुत कम है, नहीं जी, मिलने वाले। दे दिया तो गया। दे दिया तो गया, राइट, क्योंकि बनेंगे ये चांसेस कि आपसे कोई मांगेगा, ओके। राइट। आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी इस साल में, बट मैं ये कहूँगी मीठे खाने को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये साल में हो सकता है आपको डायबिटीज के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। ओके। तो थोड़ा जैसे लथार्जिक हो गए या आप चीज़ों के बैठे बैठे करना, वो थोड़ा अवॉइड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी मीठे की क्रेविंग बढ़ेगी, तो आपको लगेगा कि कुछ बात टाइम टाइम पे मीठा मीठा खाना है, तो वो थोड़ा अवॉइड करेंगे। बाकी अगर हम बात करें रिलेशनशिप, ये 2 नंबर वाले ना अपने से ज़्यादा अपनों के लिए, मतलब फ्रेंड्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली के लिए मरते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब केयरिंग नेचर के जी। होते हैं। तो लेकिन मैं कहूँगी ये साल ना आपको अपने करियर पे फोकस करना है। ओके। ये नहीं कहते कि फैमिली को नहीं देखो, ये सब चीज़ें देखो, बट ये जो साल है ना आपके लिए बहुत, मैं कहती हूँ मार्वलस है। तो इसमें इसको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना, तो जी, जी। करियर पे भी फोकस करना है इस साल आपको। बाकी ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा साल है। आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे क्रिस्टल है लैब्राडोराइट। ओके। लैब्राडोराइट का क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पहनना है लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा एक आपको जाप करना है, ओम ह्लीम क्लीम नमः शिवाय। अच्छा।
इसका आपको जाप करना है। और एक काम और कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में एक वाइट कलर के कपड़े में थोड़े से चावल आपको रख देने हैं, ओके। जिससे आपका ये जो साल है काफी फ्रूटफुल हो जाए और अच्छा देने आया है और अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे से मिले। जी जी जी। जैसे आप ये क्रिस्टल बता रहे हैं, तो ये कितना टाइम में अपना असर दिखाने लगता है? देखो, क्रिस्टल्स ना हमारी एनर्जीज को बैलेंस करता है। अगर कोई नंबर हमारा ओवर एक्टिव है, हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। जी। जैसे मैंने बताया 1 और 2 दोनों ही हाइपर एक्टिव भी होते हैं और अंडर बैलेंस भी होते हैं, अंडर एक्टिव जिसे कह जी सकते जी। हैं। तो क्रिस्टल क्या करते हैं, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। अगर कोई नंबर अंडर एक्टिव है तो उसे बढ़ाएगा उस एनर्जी को, और अगर वो ओवर में है तो उस एनर्जी को डाउन करेगा। ओके। तो ये इसीलिए एक क्रिस्टल मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे एज पर योर नंबर। तो क्रिस्टल्स आर वेरी गुड। मैंने खुद ने भी, अगर आप देखोगे, क्रिस्टल्स धारण करे हुए हैं एज पर माई नंबर्स। तो ये इट मीन्स लाइफ को बैलेंस करता है, Yes. एनर्जीज को जो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग उसको। Okay. ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई भी क्रिस्टल पहन रही हूँ बट वो मेरे प्लैनेट से जो मुझे चाहिए या मेरा जो प्लैनेट नेगेटिव हो उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो ये चेंजेस हमें विद इन अ मंथ दिखते हैं या? हाँ, ग्रेजुअली आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव धीरे। चेंजेस Yes. पता चल, मतलब विजिबल चेंजेस होते हैं? विजिबल चेंजेस होते हैं, बिल्कुल विजिबल चेंजेस होते हैं। बट यस, आप देखो, जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर वालों की गवर्नमेंट जॉब लगने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो आप फिर क्रिस्टल तो भी पहना लो। हाँ। पढ़ाई के लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं, आप क्रिस्टल पहन लो, क्रिस्टल्स रख लो, तो आप ये सोचो यार इस साल में तो मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कर्मा सही तो बात। तब भी करना पड़ेगा, हाँ। राइट? तो खाली बैठने से नहीं, बट यस ऑफ कोर्स वो आपके चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके। वो जो चीज हमें मिलने वाली है उसमें ऑब्स्टिकल्स हमारी खत्म हो जाती है, हम उस चीज को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा, ओके। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3, जिन लोगों की भी बॉन्ड डेट 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 3 से। ओके। अब 3 नंबर जो है ना, वो जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। जी। ऐसे लोग ज्ञान इधर उधर से लेते रहते हैं। अब गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, इनको साथ मिला है राजा का, यानी कि नंबर 1 का। अच्छा। राइट? तो जब राजा का साथ मिलेगा तो ऑब्वियसली अपनी चीजों को और अच्छे से कर सकते हैं। अब ये जो है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके। स्पेशली अगर ये सोशल मीडिया में है, या अगर 3 से रिलेटेड किसी एजुकेशन से रिलेटेड कामों में है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कामों में है, या किसी होटल इंडस्ट्री में है, तो इनको राइज अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओके। मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कुछ अपना सोशल मीडिया में कुछ ऐसा करते हैं, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा साल है, कहीं ना कहीं राइज आएगा। बट इनके साथ भी एक प्रॉब्लम, ये ज्ञानी है क्योंकि गुरु बृहस्पति है, लेकिन इस साल में अब राजा का साथ मिला, तो जब राजा अपनी अथॉरिटी दे देता है ना कि भाई तुम जो मर्जी करो, तो अब क्या होता है, हो सकता है गुरुदेव जी में अहंकार आ जाए। तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि एक अहंकार, ईगो आ जाए, तो वो अपने आप को सुनेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करूंगी कि आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपकी टीम, आपका स्टाफ, कोई आपको कुछ बताता है, कोई ऐसा आइडिया देता है, तो उसको सुने जरूर, क्योंकि ये उस टाइम पे कहेंगे मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तुम मेरा स्टाफ हो, तुम मेरी टीम हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे पता हो सकता है। जी। तो इस साल में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई स्टाफ या टीम मेंबर आपको कोई एडवाइस दे रहा है या कोई कुछ बता रहा है, तो उसको सुनना जरूर है। बाकी अगर आप अपने बिजनेस में हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो इस साल आपको अपना बिजनेस लार्ज स्केल पे जाने का बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलेंगे। अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे लेकर जाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं अगर आप, तो आपका बिजनेस जो है इंटरनेशनल वे में जाएगा, इंटरनेशनल ओवरसीज जाएगा। तो उसको आप कोशिश कीजिए कि अब्रॉड तक ले जाने की कोशिश कीजिए, ओवरसीज करने की कोशिश कीजिए। एक्सेसिव रिजिड नहीं होना, यहाँ पर आप थोड़े रिजिड हो जाएंगे, तो वो रिजिडनेस आपको नहीं दिखानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहेगा। और अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना है। जी। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है स्टाफ के साथ या किसी के, क्योंकि 26 है ना, 8 नंबर, जैसे 26 जो मैंने बताया 8 नंबर, ये जो है सर्विस क्लास इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन हम इसको 2026 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 आ रहा है, तो हम इसको 26 क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि सही कह रहे हो, लेकिन 2026 का टोटल तो 1 आ गया, लेकिन जो नंबर्स होते हैं ना 26, इसको हम कहते हैं बैक सीटर नंबर। अच्छा। इसका भी अपना इम्पैक्ट होगा। 26 यानी कि 8 सैटर्न, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम पीरियड तो रहेगा। ओके। जैसे
हर नंबर के लिए किस तरीके के टेस्ट होंगे, वो अलग अलग टेस्ट आएंगे। जैसे 1 नंबर के लिए मैंने बताया टेस्टिंग क्या रहेगा, अपना प्रोफेशनल और डोमेस्टिक लाइफ दोनों में जी संयम बना के रखना है, तो ये जी उनका लिए टेस्ट हो गया। 2 नंबर वालों के लिए क्या टेस्ट हो गया कि भाई अपना लेथार्जिक ना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर ना रखें, तो उनके लिए इस तरीके का टेस्ट रहेगा। 3 नंबर वालों के लिए अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें, ओके रिजिड ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं कि मैंने जो कह दिया, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आप इस साल में 2026 में 3 नंबर वाले लोग देखेंगे जो अगर बिजनेस में है, तो कई बार टीम या आपके स्टाफ में कोई ओपिनियन देगा भी, तो आप कहोगे नहीं नहीं तुम्हें मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि गुरु को राजा का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो इनके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सुने उनके ओपिनियन को, आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये टेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। हाँ ठीक जी है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एक चीज है, इस टाइम पे आपको शेयर मार्केट नहीं करनी है, शेयर मार्केट में नहीं जाना 3 नंबर वालों को। ऑल्दो इनके पास ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगी या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इन्हें लगेगा यार इधर तो ये मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, तो मैं शेयर मार्केट में मैं भी इन्वेस्ट करूं। तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। और अगर करना भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट अच्छा टर्म में ना जाएं। ओके अगर करना भी है तो बाकी आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है, और आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, आपको लगेगा कि मुझे करना है, बट आपको करना नहीं है। मतलब 2026 में तो नहीं करना चाहिए। यस। ओके बाकी वैसे ओवरऑल 3 नंबर को वैसे भी शॉर्ट टर्म इनकम में जाना ही नहीं चाहिए, इनके लिए अच्छा है ही नहीं शॉर्ट टर्म इनकम। ओके इनके लिए है सीधे सीधे रास्ते से चलो, एक गलत एक्शन लिया आप गिरोगे, क्योंकि 3 नंबर जो है ना, आपको आपके पिछले बहुत अच्छे कर्म किया आपने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में आपको 3 नंबर मिला है। अच्छा पिछले जन्म के ओके बहुत अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें 3 नंबर मिलता है। जी तो जी अच्छा नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। बट 3 नंबर सिर्फ ये कहता है कि अपने प्रोफेशन की मास्टरी, अपने जो आपने स्किल की है उसमें स्किल में आपकी महारत हासिल हो। शॉर्टकट रास्ता नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ भी कर लिया, अब उस चीज को आप परोस दो, तो वो वहां आपको जुपिटर कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा राइट। तो 3 नंबर का सिर्फ यही है कि जो चीज करो दिल से करो, पूरा करो, उसके बाद जब आप बिजनेस में आओगे या उस चीज को परोसोगे प्रोफेशन वे या इन अ बिजनेस में, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। ओके राइट। इस साल आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलेगा। हाँ, जो बच्चे 3 नंबर वाले हैं और जुडिशरी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है जुडिशरी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और उनका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। अच्छा ओके और गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है 3 नंबर वालों के लिए। जो मेहनत कर रहा है, जो प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए यस। हाँ। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। यस यस यस। जी तो ऐसा ना हो कि भाई आप सिर्फ इसी भरोसे कि भाई मैंने जुडिशरी का एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो जी करेक्ट जी बोला आपने कि एफर्ट्स तो लगाने ही हैं, बट यस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके ओके विन करने के। आपको अगर 3 नंबर के अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तो आपको एक काम करना है, 3 केले मंदिर में देने हैं 7 थर्सडेज। 7 थर्सडेज ओनली ऑन क्योंकि थर्सडे। वीरवार ही आपको देने हैं। अच्छा 3। ठीक है। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जब कभी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, जब कभी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले आप इस जाप को कीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट रहेंगे। और इस साल में एक चीज और करनी है, नो ड्रिंक, नो अल्कोहल, नो नॉन वेज। ओके क्योंकि अगेन आपको पार्टीज में ऐसे इनविटेशन आएंगे या आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपको ऐसे चांसेस पड़ेंगे जहां पर वहां आपको ऑफरिंग मिलेगी, बट आपको संयम बना के रखना है। ये आपका टेस्ट इस टाइम पे इस तरीके का होने वाला है कि आपने यहाँ पे अपने रास्ते से भटकना नहीं है। ओके तो आप देख रहे हो ना, नंबर्स टेस्ट किस तरीके से ले रहा है, अलग अलग तरीके से टेस्ट लेगा सेटल, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसमें पास होते हो कि फेल होते हो। पास हो जाओगे, उस चीज पे कंट्रोल करोगे, तो बल्ले बल्ले 1 बहुत देना आया, और अगर नहीं करा तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा ही। 3 का भी हो गया और मुझे लगता है ये भी समझ गए होंगे, बहुत अच्छा टाइम है। जस्ट अपनी नॉलेज को यूज करें, हार्ड वर्क करें, देन आते